श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि ठाना। देखो तो अनाया परायणा परदेवी वंदामे रमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कन्नाना मांगलां देव्यां चेयं पद्वासामि मठेन वंदामि देखो तो अनाया परायणा परदेवी वंदामे रमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कर्ताना मंगलां देव्यां चेयं पद्मासनं मथेर्वन्दां देखो तो परायणा परायणा करदेवी वंदामि रमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कर्ताना मंगलां देव्यां चेयं पद्मासनं मथेन वंदामि गुरुजी। सबको साता है। कृपा है गुरुजी, आपको साता है गुरुजी। हाँ जी। मथे वंदामि गुरुजी। आज की तपस्या का नाम ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशु जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। पठेन वंदा में गुरु सुख साता गुरु। हाँ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेद परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 23वां कर्म प्रकृति पद सुनाया जा रहा है। शनिवार को इसका प्रथम उद्देशक उसका समापन हुआ था। अब वियो उद्देशो द्वितीय उद्देशक कतिणं भन्ते कम पगड़ियों पणताओ गोयमा 8 कम पगड़ियों पणताओ तन जहा नाना वर्णिजं जाव अंतराय कतिणं भन्ते कम पगड़ियों पणताओ हे भगवान कर्म प्रकृतियां कितनी कही हैं। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम 8 काम पगड़ियों पणताओ कर्म प्रकृतियां 8 कही गई। तंजाहा जैसे के नाना वर्णिजं जाव अंतराय ज्ञानावर्णीय से लेकर के अंतराय तक। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। नाना वर्णिजेण भन्ते कम्मे कति बीहे पणते गोयमा 5 बीहे पणते तंजहा आवी निवोहिय नाना वर्णिजे जाव केवल नाना वर्णिजे। अब इन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन आ रहा। नाना वर्णिजेण भन्ते कम्मे कति बीहे पणते हे भगवान ज्ञान वर्णीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 5 बीहे पणते तंजाहा आवी निवोहिय नाना वर्णिजे जाव केवल नाना वर्णिजे। हे गौतम ज्ञानावर्णीय कर्म 5 प्रकार का कहा है जैसे कि आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, श्रोत्र ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञानावर्णीय। मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान आभिनिबोधि ज्ञान, उसको रोकने वाला आभिनिबोधि ज्ञानावर्णीय। श्रोत्र ज्ञान को शास्त्रों को पढ़ने से सुनने से होने वाला ज्ञान श्रोत्र ज्ञान, उसको रोकने वाला श्रोत्र ज्ञानावर्णीय। अवधि ज्ञानावर्णीय मन और इंद्रियों की सहायता के बिना जो आत्मा की अवधि की शक्ति जागृत होती है, जिससे दूर दूर के रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष के समान देखता है, वह अवधि ज्ञान। और उस शक्ति को रोकने वाला जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञानावर्णीय। दूसरे के मन के पर्यायों को जानने की जो आत्मा की क्षमता है वह मन प्रयोग ज्ञान, और इसको रोकने वाला कर्म है मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय। केवल नाना वर्णिजे केवल ज्ञान केवल पूर्ण को कहा जाता है, अकेले को कहा जाता है। और उस पूर्ण ज्ञान को रोकने वाला जो कर्म है वह केवल ज्ञानावर्णीय प्रकृति है। दर्शना वर्णिजेन भन्ते कम्मे कति बीहे पुणते गोयमा दुर्हे पुणते तंजहा निद्दा पंचाय दंसन चौकय दर्शना वर्णिजेन भन्ते कम्मे कति बीहे पुणते। हे भगवान दर्शनावर्णीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम दोवीहे पढ़ते जे 2 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के निद्रा पंचय दर्शन चौकय, निद्रा पंचक और दर्शन चतुष्क। निद्रा पंचक
पहले उदेशक में आ गया निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान वृद्धि निद्रा। दर्शन चतुष्क में चक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय। जिस कर्म से आत्मा को जो नाना प्रकार की नींद आती है वह निद्रा पंचक है। चक्षु दर्शन को रोकने वाला चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शन को रोकने वाला अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शन को रोकने वाला अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शन की शक्ति को रोकने वाला केवल दर्शनावरणीय है। निद्रा पंचैण भंते कति विहे पणते, गोयमा पंच विहे पणते तंजाह, निद्रा जाव थीण गिद्धि गिद्धि। निद्रा पंचैण भंते कति विहे पणते, हे भगवान निद्रा पंच कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांच बीहे पणते, हे गौतम ये पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के निद्रा जावथीन गिद्धि। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान वृद्धि निद्रा। दंसन चौकैण भंते पुच्छा, गोयमा चौबीहे पणते तंजहा, चक्षु दंसना वर्णिते, जाव केवल दंसना वर्णिते। दर्शन चौकर्ण भंते कति विहे पूछा, हे भगवान दर्शन चतुष्क कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम चौबीहे पणते ये चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के चक्षु दर्शना वर्णिजे, जाव केवल दर्शना वर्णिजे, चक्षु दर्शना वर्णीय, अचक्षु दर्शना वर्णीय, अवधि दर्शना वर्णीय, केवल दर्शना वर्णीय। निजेण भंते कम्मे कति विहे पणते, गोयमा दुविहे पणते तंजहा, साया वेद निजेय और साया वेद निजेय। निजेण भंते कम्मे कति विहे पणते, हे भगवान वेदनी कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम दुविहे पणते ये दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के साया वेद निजेय, असाया वेद निजेय, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साया वेणिजेण भंते कम्मे पुच्छा, गोयमा अठ विहे पणते तंजाह, मुनुन्ना सद्दा जाव काय सोहिया। साया वेणिजेण भंते कम्मे कई विहे पुच्छा, हे भगवान साता वेदनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा आठ मीहे पणते, हे गौतम ये आठ प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मुनुन्ना सद्दा जाव काय सोया, मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श का मन सोया, मन का सुख, वचन का सुख, काय का सुख। असाया वेदनिजेण भंते कम्मे कति विहे पणते, गोयमा अठ विहे पणते तंजहा, न सद्दा जाव काय दुहिया। असाया वेदनिजेण भंते कम्मे कति विहे पणते, हे भगवान असाता वेदनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा आठ विहे पणते, हे गौतम आठ प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अमनुन्ना सद्दा जाव काय दुहिया। अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख, काया का दुख। मोहनिजेण भंते कति विहे पणते, गोयमा दुविहे पणते तंजहा, दर्शन मोहनिजय, चरित्र मोहनिजय, मोहनिजय नंग भंते कम्मे कति विहे पणते, हे भगवान मोहनी कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दुविहे पणते, हे गौतम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के दर्शन मोहनिजय, चरित्र मोहनिजय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।
दर्शन मोहनिजैन भंते कतिविह पणते गोयमा तिविह पणते तंजाह समर्थ वेणिजय मितत वेणिजय सम्मा मितत वेणिजय। दर्शन मोहनिजैन भंते कतिविह पणते। हे भगवान, दर्शन मोहनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। दर्शन मोहनीय कर्म का मतलब जो दर्शन श्रद्धा में, विश्वास में, आस्था में मोह पैदा कर देता, मूर्ता आती है, तो वह दर्शन मोहनीय कर्म जे तीन गोयमा तीवी है पढ़ते है गौतम, जे तीन प्रकार का कहा है तंजहा, जैसे के समर्थ वेणिज्य, मिच्छत वेणिज्य, सम्मा मिच्छत वेणिज्य, सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। सम्यक्त्व वेदनीय में सम्यक दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व के वे अत्यंत विशुद्ध पुद्गल जो संकित का घात नहीं करते लेकिन क्षायक सम्यक्त्व नहीं आने देते, और मिथ्यात्व वेणिजय, मिथ्यात्व के वे पुद्गल जो आत्मा को मिथ्यात्व में रखते हैं, सम्यक्त्व या मिश्र सम्यक्त्व, मिश्र दृष्टि नहीं आने देते। सम्मा मिच्छत बेणिजय, वे मिथ्यात्व के अर्ध विशुद्ध पुद्गल जिसके अंदर सम्यक्त्व के भी है और मिथ्यात्व के भी है। ये बताया था दुविधात्मक स्थिति आत्मा में श्रद्धा के विषय में रखने वाले वो मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय आत्मा कहा जाता है। चरित्र मोहनिजैन भंते कति विहे प्रणते गोयमा दुविहे प्रणते तंजाह कसाय वेणिजय नो कसाय वेणिजय। चरित्र मोहनिजैन भंते कम्य कति विहे प्रणते। हे भगवान, चारित्र मोहनी कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दुविहे प्रणते, है गौतम, ये दो प्रकार का कहा है तंजाह, जैसे के कसाय वेणिजय, नो कसाय वेणिजय, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। चारित्र मोहनी कर्म जो चारित्र में मूढ़ता पैदा कर देता है, चारित्र में मोह पैदा कर देता है, चारित्र को आने से रोकता है। तो ये दो प्रकार का कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय कर्म जिसके कारण से कषायों का उदय होता है, नो कषाय वेदनीय से नोक शास्य रति आदि का उदय होता है। कसाय वेणिजैन भंते कम्मे कति मिहे प्रणते गोयमा 16 मिहे प्रणते तंजा अनंतानुबंधी कोहे अनंतानुबंधी मारे। अनंतानुबंधी माया अनंतानुबंधी लोभे अपचखाणे कोहे एवं माने माया लोहे चखाना वर्णे कोहे एवं माने माया लोहे संजलने कोहे एवं माणे माया लोहे। कसाय वेणिजैन भंते कति मीह प्रणते। हे भगवान, कषाय वेदनीय, कषाय मोनी नाम का कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 16 मीह प्रणते। हे गौतम, ये 16 प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे के अनंतानुबंधी कोहे अनंतानुबंधी माने अनंतानुबंधी माया अनंतानुबंधी लोहे। अनंतानुबंधी क्रोध अनंतानुबंधी मान अनंतानुबंधी माया अनंतानुबंधी लोभ। अनंतानुबंधी के जो ये कर्म है अत्यंत प्रगाढ़ होते हैं, जिसमें कषायों की उग्रता बहुत होती है। जब इनका वर्णन आता है, स्थानक सूत्र में भी वर्णन आया था, अनंतानुबंध की स्थिति जो है कैसी भयानक है, किन गुणों का घात करते हैं। और पत्थर की रेखा की दृष्टांत दिया था। और दूसरा जो है पर्वत की दरार का अनंतानुबंधी माने अनंतानुबंधी मान, जिसके लिए बज्जर के थंबे का दृष्टांत दिया था। अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी माया को बांस की जड़ भाग का दृष्टांत दिया जाता है। अनंतानुबंधी लोहे, अनंतानुबंधी लोह, जिसके लिए मलिथीय रंग का दृष्टांत दिया जाता है। अपचखाने कोहे अप्रत्याख्यान क्रोध एवं माने, ऐसे अप्रत्याख्यान मान
माया अप्रत्याख्यानी माया, लोभ है अप्रत्याख्यानी लोभ। ये भी भयानक है लेकिन अनंतानुबंधी जैसे नहीं, लेकिन प्रत्याख्याना वर्ण से ज्यादा भयानक है। अनंतानुबंधी तो सम्यक्तों भी नहीं आने देते, जो सम्यक्तों को तो नहीं रोकते, लेकिन देश विरति आंशिक प्रत्याख्यान जीवन में आने नहीं देते। तो इनका भी बताया था, क्रोध कैसा है, सुख के तालाब की रेखा, मान कैसा है, हड्डी का थंबा, माया कैसी है, पेड़े के सींगों का वल, लोभ कैसा है, जैसे नगर की मोरियों के कीचड़ का रंग होता है। और प्रचक्षाणा वर्ण कोहे एवं माणे माया लोहे, प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मा ऐसे मान माया लोभ, इनकी प्रगाढ़ता और अप्रत्याख्यानी से कम हो जाती है। क्रोध रेते की रेखा, मान लक्कड़ का खंभा, माया चलते बैल के गोमूत्र का लघु शंका का निशान बताया है, और उसमें टेढ़ापन है। लोहे लोभ जो है ये गाड़ी खंजन का रंग का बताया है, तो इनकी प्रगाढ़ता पहले से कम हो जाती है। ये देश विरति को तो नहीं रोकते, लेकिन सर्व विरति को ये नहीं आने देते। संजरने कोहे एवं माणे माया लोहे, संजरने शब्द जो है संज्वलन से है। इसकी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य ने कहा है, सम का मतलब समीचीनम, समीचीनम का मतलब है यथाख्यात चारित्र। इसको जो है विशुद्ध चारित्र को ज्वलती ज्वालयति, इसको जलाता है। इस कारण से इसको संज्वलन कहा जाता है। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ कहा है, पहले जैसा भयानक नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा में जथा क्या चारित्र को नहीं आने देते। या इनके उदय में आने से जथा क्या चरित्र आया है तो वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे संज्वलन क्रोध कैसा है, जैसे पानी की रेखा, मान कैसा है, तिनके का वैंत का स्तंभ, माया कैसी है, उनके धागे का बल, लोभ कैसा है, जैसा हल्दी का रंग है। आगमों में इनके संज्वलन के कषायों की स्थिति, क्रोध की 2 महीने, मान की 1 महीना, माया की 15 दिन, लोभ की अंतर मुहूर्त बताया है। अब दूसरे पहले 12 कषायों की स्थिति जो है, जो प्रचलित है, वो कर्म ग्रंथों के अनुसार है, आगमों के अनुसार जो है। अब कर्मों की स्थिति जो बताई जाएगी उसके अनुसार काफी लंबी बताई है। और ये जो बताई है ये जघन्य जघन्य स्थिति आएगी, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति तो सभी कषायों की 40 कोटि सागरों की आती है। तो जैसे कर्म ग्रंथों में अनंतानुबंधी कषायों की आजीवन स्थिति बताई, अप्रत्याख्यानी की 1 साल की, प्रत्याख्याना वर्ण की 4 महीने की आती है, और संज्वलन का बता दिया। नोक साय वेणिजेण भंते कति विहे, कम्मे कति विहे प्रणते गोयमा नव विहे प्रणते तंजहा, इत्थि वे पुरुष वे नपुंसक वेदे हासे रति अरति भय सोगे दुगुच्छा, कसाय वेणिजेण भंते कम्मे कति विहे प्रणते, हे भगवान कषाय वेदनीय कर्म कितने, नो कषाय वेदनीय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा नव भी है प्रणते, है गौतम 9 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के इत्थि वे स्त्री वेद, पुरुष में पुरुष वेद, नपुंसक वेद नपुंसक वेद, वासनाओं के उदय होने पर जब पुरुष की कामना होती है तो वो जो वेद है स्त्री वेद, जहाँ पर ओपोजिट मतलब के विरुद्ध स्त्री की कामना होती है वह पुरुष वेद, और जहां पर दोनों की कामना होती है वह नपुंसक वेद। उग्रता की दृष्टि से कहा है कि पुरुष वेद तिनकों की आग के समान है, स्त्री वेद को उपलों की आग की उपमा दी है, नपुंसक वेद को नगर दाह की उपमा दी है। हास्य हास्य जिस कर्म के कारण से व्यक्ति को हंसी आती है, अरथी जिसके कारण से भौतिक सुख अच्छे लगते हैं, मन उनमें लगता है,
और अति जिसके कारण से मन के अंदर, आत्मा के अंदर उद्विग्नता, बेचैनी पैदा होती है। भय जिस कर्म के कारण से आत्मा में निमित्त होने पर या बिना निमित्त के भय लगता है, ऐसे सोगे जिस कर्म के कारण से निमित्त होने पर या बिना निमित्त के शोक और ध्यान की मुद्रा आती है। दुर्गुंसा जिसके कारण से जुगुप्सा, घृणा का भाव, नफरत का भाव आता है। तो आवेण भंते कम्मे कति विहे प्रणते गोयमा चौ विहे प्रणते तंजा नीर आवे जाग देव आवे। आवेण भंते कम्मे कति विहे प्रणते, हे भगवान आयु कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौ विहे प्रणते, हे गौतम चार प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के नेर आवे जाग देव आवे। नारकी की आयु, त्रियंश की आयु, मनुष्य की आयु, देव की आयु कहना। नामेण भंते कम्मे कति विहे प्रणते गोयम वायाली साई विहे प्रणते तंजहा। गति नामे जाई नामे शरीर नामे शरीर अंगो भंग नामे शरीर बंधन नामे शरीर संघाय नामे संघयन नामे संठान नामे वन नामे गंध नामे रस नामे पास नामे गुरु लहुआ नामे उब घाय नामे पराघाय नामे आणु कुंभी नामे उसास नामे आयव नामे उज्जोय नामे मेहाय गति नामे तस नामे थावर नामे सोहुम नामे बादर नामे पजत नामे अपजत नामे साहारण शरीर नामे पतेय शरीर नामे थिर नामे अथिर नामे शुभ नामे अशुभ नामे सुभग नामे दुभग नामे सुसर नामे दूसर नामे आदेज नामे अनादेज नामे जसो कित्ती नामे अजसो कित्ती नामे निम्मान नामे तिथगर नामे नामेण भंते कति विहे प्रणते, हे भगवान नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा बायाली साई विहे प्रणते, हे गौतम 42 प्रकार का ये नाम कर्म कहा है। तंजहा जैसे के गति नामे गति नाम, जाई नामे जाति नाम, शरीर नामे शरीर नाम, शरीर अंगो भंग नामे शरीर का अंगो पांग नाम कर्म। शरीर बंधन नामे शरीर बंधन नाम, शरीर संघाय नामे शरीर संघातन नाम, संघयन नामे संघहनन नाम, संठान नामे संस्थान नाम, वन नामे वर्ण नाम, गंध नामे गंध नाम, रस नामे रस नाम, फास नामे स्पर्श नाम, आगुरु लघु नामे आगुरु लघु नाम, उपघाय नामे उपघात नाम, पराघाय नामे पराघात नाम, आणुपूर्वी नामे आणुपूर्वी नाम, उच्छ्वास नामे उच्छ्वास नाम, आयव नामे आतप नाम, उज्जोय नामे उद्योत नाम, विहाय गति नामे विहायो गति नाम, तस नामे त्रस नाम, थावर नामे स्थावर नाम, सोहुम नामे सूक्ष्म नाम, बादर नामे बादर नाम, पजत नामे पर्यापत नाम, अपजत नामे अपर्यापत नाम, साधारण नामे साधारण नाम, साधारण शरीर नामे साधारण शरीर नाम, प्रत्येक शरीर नामे प्रत्येक शरीर नाम, स्थिर नामे स्थिर नाम, अस्थिर नामे अस्थिर नाम, शुभ नामे शुभ नाम, अशुभ नामे अशुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग नामे सुभग नाम, दुर्भग नामे दुर्भग नाम, दूसर नामे सुस्वर नाम, दूसर नामे दूसर नाम, आदेज नामे आदेय नाम, अनादेज नामे अनादेय नाम, जसो कीर्ति नामे जसो कीर्ति नाम, अजसो कीर्ति नामे अजस कीर्ति नाम, निम्मान नामे निर्माण नाम, तीर्थकर नामे तीर्थंकर नाम। ये 42 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, जिनमें 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं, 28 8 प्रत्येक प्रकृतियां और 13 10 स्थावर 10 विजय 28 और 14 42 हो जाते हैं। 14 के उत्तर भेद 65 हो जाते हैं,
और 65 और 28 मिलाकर के 93 भेद हो जाते हैं। 93 भेद जो है 55 भेदों में मिलाने से 148 हो जाते हैं। तो जो 42 प्रकृतियां, पहला है गति नाम। कर्म सबके आगे लगेगा, गति नाम कर्म, जिसके कारण से आत्मा को ये पर्याय मिलती। नर गति, त्रिंश गति, मनुष्य गति, देव गति की पर्याय मिलती। जाई नामे जाति नाम, जातियों का वर्गीकरण जो है आगमों के अंदर इंद्रियों के अनुसार है। जिसके पास केवल एक स्पर्श इंद्रिय है वह एक इंद्रिय जाति, जिसके पास स्पर्श के साथ रसना इंद्रिय है उसका दो इंद्रिय जाति, दो के साथ जिसके पास घ्राण इंद्रिय है वह त्रिंद्रिय जाति, इन तीन के साथ जिसके पास सांख्य है वो चतुर इंद्रिय, और जिसके पास पांचों इंद्रिय है वो पंच इंद्रिय जाति का प्राणी। इंद्रियों के कारण से जहां पर जीवों का वर्गीकरण विभाग किया है तो वह जाति नाम कर्म है। शरीर नाम है, शरीर नाम, शरीर 5 प्रकार के होते हैं, उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। तो शरीरों के कारण से देखा जाए सबके पुद्गल अलग ही प्रकार के होते हैं, और इस पृथकता के कारण से जीवों के जो शरीरों का 5 भेद कर दिए। उदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिय शरीर नाम कर्म, ऐसे आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, और कार्बन शरीर नाम कर्म। शरीरो वंगो अंगो वंग नाम है, शरीर अंगोपांग नाम, शरीर के अंगोपांग, जिस कर्म के कारण से व्यक्ति को अंगोपांगों की, शरीर के अंगों की, उपांगों की प्राप्ति होती है। अंग जैसे सिर है, उपांग जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, जीवा आदि है, ये उपांग है। मतलब प्रमुख अंग जो है वो 8 कहे जाते हैं, उपांग तो कई आ जाते हैं। जैसे हाथ अंग है तो उंगलियां, अंगूठे उसके क्या है, उपांग है। तो जिस कर्म के कारण से व्यक्ति को अंगोपांगों की प्राप्ति होती है वह अंगोपांग नाम कर्म। शरीर बंधन नामे, शरीर बंधन नाम ये ऐसा है जिसके कारण से शरीर के पुद्गलों का आपस में क्या होता है, बंधते। ये इस बंधन नाम कर्म से शरीर संघाय नाम है, शरीर संघात नाम, जिस कर्म के कारण से पुद्गलों का संग्रह होता है, इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई घास काटता है, गेहूं काटता है तो अलग अलग होता है, तो उनको इकट्ठा करना तो संघात है, और उनको बांधना जो है बंधन है। ऐसे आहार आदि के द्वारा शरीर जो है, या क्रियाओं के द्वारा कर्म, ये जो है पुद्गल इकट्ठे होते हैं, और बंधन नाम कर्म से उनका बंध पड़ता है, वो अलग नहीं होते। तो कहा जाता है 5 शरीर है तो ये बंधन भी 5 ही प्रकार के हैं। आगे संघात नाम है, संघातन नाम जो है पुद्गलों का इकट्ठा होना है, जिनसे शरीर बनते हैं उन पुद्गलों का इकट्ठा होना जो संघात नाम कर्म से होता है। शरीर 5 प्रकार के हैं तो जो संघातन भी 5 प्रकार के हैं। आगे संघहन नाम है, संघहन नाम, संघहन नाम जो है हड्डियों की, हड्डियों की इससे संबंध है। जितनी हड्डियां मजबूत होगी उतना संघनन मजबूत होगा। जो 6 प्रकार का वज्र, ऋषभ, नाराज, संघनन, ऋषभ नाराज संघनन, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका, सेवार्थक, संघनन कहना। कर्म ग्रंथों में हड्डियों के बनावट की उपमा दी, बनावट दी है कि ऐसे ऐसे हड्डियों के जोड़ जिनके हो उनको उस संघनन के नाम से कहना। कर्म आगमों के अनुसार कर्म ग्रंथों की ही टीका में कहा है कि हड्डियों की मजबूती को जो है वहां पर संघनन नाम कर्म के नाम से कहा है। और जैसे संघनन नाम कर्म के अंदर बज्जर, ऋषभ, नाराज, संघनन आता है, बज्जर, कीलिका, नाराज, पट्टक आता है। ऐसे बज्जर, ऋषभ, नाराज,
उनका इकट्ठे होना ऐसा तो इसको हम उपमा से समझा सकते हैं, जैसे जो मरकट बंद आदि है, फिर उसके आगे कीली का है, उसके अंदर पट्टक है, ऐसे जब जो चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो बंधन अत्यंत दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही हड्डियों के अंदर ऐसी जितनी मजबूती ज्यादा होगी, उस श्रेणी का वो संघनन कहलाएगा। तो ये छह छह प्रकार के हैं, जैसे वज्र, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका, सेवार्तक। आगे संघनन नाम है, संठान नाम है, संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म के भी छह भेद हैं: सम, चतुरस्र, संस्थान, न्यग्रोध, परिमंडल, साधि, वामन, कुब्ज, हुंडक। सम चतुरस्र संस्थान ऐसा आकार, जैसे कह सकते हैं हम देवताओं का आकार होता है वैसा, अंगोपांग बिल्कुल उसका लंबाई चौड़ाई आदि जो होती है। और दूसरा ऋषभ न्यग्रोध परिमंडल, नाभि से ऊपर का शरीर तो लक्षण संपन्न होता है, नाभि से नीचे का शरीर लक्षण संपन्न नहीं होता। साधी संस्थान जो है, नाभि से नीचे का शरीर तो लक्षण संपन्न है, लेकिन ऊपर का नहीं। बामन का, जिसका कहा जाता है हाथ और बाकी शरीर तो ठीक होता है, हाथ और टांगे क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं। कुब्ज, जिसके अंदर शरीर के अंदर कुबड़ापन आता है। और मुंडक जो है, अंगोपांग बेढंगे से होते हैं। तो छह प्रकार का संस्थान वर्ण नामे, वर्ण नाम ये पांच वर्ण: काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, जिसके कारण से शरीरों के उद्गलों में शरीर के रंग पड़ते हैं। गंध नाम है, जिसके कारण से गंध आती है, सुगंध, दुर्गंध। रस नाम है, उद्गलों में रस आता है, जिसमें कड़वा, कुसैला, तीखा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कुसैला, तीखा। और फास नाम है, स्पर्श नाम, जिसके कारण से स्पर्श बढ़ते हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये 8 प्रकार के। आगे अगुजे 12 नाम है, दो आगे हैं, जैसे कि विहायो गति और अनुपूर्वी नामकरण। अनुपूर्वी के 4 भेद हैं, ये आगे इन्हीं में आएंगे। और विहायो गति के शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति, 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हो जाते हैं। गुरु लघु नामे शरीर, गुरु लघु नाम कर्म के कारण से शरीर ना भारी होता है ना हल्का होता है। भारी ऐसा नहीं कि उठे हैं तो बैठना मुश्किल है, बैठे हैं तो खड़ा होना मुश्किल है। लघु हल्का ऐसा नहीं कि हवा उड़ा के ले जाए। गुरु लघु नाम कर्म से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। उपघाय नाम है, जिसमें उपघात नाम अपने ही अंगोपांग अपने लिए दुख वादाई बन जाए। जैसे नाखूनों का चमड़ी में, मांस में धंस जाना, अकलदाड़ का आना, हड्डियों का बढ़ना, शरीर के अंदर रसौली आदि हो जाना, पत्थरी पड़ जाना, ये सारे जो है उपघात नाम कर्म के कारण से होते हैं। और इसके साथ साथ जो हुआ उपघात नाम कर्म, लेकिन साथ में असाता वेदनी कर्म का भी उदय होता है। आगे पराघाय नाम है, पराघात नाम ऐसी पुण्य प्रकृति जिस व्यक्ति के पास होती है, वो किसी भी व्यक्ति प्रभावशाली के पास जाता है तो उसको अपने पुण्य बल से उसको अपने प्रभाव में ले लेता है। तो दूसरे बड़े से बड़े के लिए वो अपराजेय हो जाता है, और दूसरे जो है उसकी हर बात को स्वीकार करते हैं। पराघात, इससे दूसरा घातित हो जाए। आनुपूर्वी नाम है, आनुपूर्वी नाम जिसके कारण से मृत्यु के बाद जब कहते हैं एक समय से ज्यादा अपने जन्म स्थान पर पहुंचने में लग जाता है, तो उनके आनुपूर्वी नामकरण आता है, जो उसको उस जन्म स्थान में पहुंचाता है। तो 4 प्रकार के गतियां हैं, 4 प्रकार के जो भाव हैं, तो आनुपूर्वी भी 4 प्रकार की है। उसास नाम है, जिस कर्म के कारण से व्यक्ति को श्वासोश्वास आराम से आता है। आयव नाम है, आतप नाम, जिसके कारण से अपना शरीर जो है शीतल होने पर भी उसमें से किरणें निकलती हैं, और किरणें जो है वो उष्ण होती हैं, जैसे सूर्य का। उज्जोय नाम है, उद्योत नाम, जिसके कारण से शरीर से प्रकाश निकलता है, मणि आती है, मणि आदि आती है, देवताओं का शरीर है ऐसे।
विहाय गति नाम है, विहाय गति जो है जो चाल से संबंध है। अब जो गति का पहले आ गया है, उस गति से अलग करने के लिए विहाय शब्द साथ में जोड़ा है। विहाय आकाश के लिए भी आ जाता है, लेकिन विहायो गति शब्द जो है, जैसे टांगों वाले व्यक्ति की चलने की अपेक्षा से जो चाल है उसको कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की है, शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति। अशुभ का कारण पाप है और शुभ का कारण पुण्य है। तस नाम है, त्रस नाम जिसके कारण से आत्मा को व्यक्ति को त्रस पर्याय मिलती है। स्थावर नाम है जिसके कारण से व्यक्ति को स्थावर पर्याय मिलती है, जिसके कारण से एक इंद्रिय बनता है। सूक्ष्म नाम है, सूक्ष्म नाम जिसके कारण से सूक्ष्म बनता है, जो पांच सूक्ष्म आते हैं उनमें जन्म होता है। बादर नाम है जिसके कारण से आत्मा को बादर पर्याय मिलती है। सूक्ष्म जीव कितने भी इकट्ठे हो जाए वो दृष्टि का विषय नहीं बनते, लेकिन बादर जीव जो है मानव स्थूल तो दृष्टि में आ जाते हैं, सूक्ष्म भी है, यदि उनका संघात इकट्ठे हो जाए तो वो दृष्टि में आ जाते हैं, जैसे पृथ्वी पानी आदि। आगे पर्याप्त नाम है, पर्याप्त नाम जिसके कारण से व्यक्ति को पूर्ण पर्याप्तियां मिलती हैं। अपर्याप्त नाम है जिसके कारण से पर्याप्तियां पूर्ण नहीं मिलती। साधारण शरीर नाम है, साधारण शरीर नाम कर्म वह है कि एक शरीर में अनंत जीवों का वास, अनंत जीवों का अधिकार। प्रत्येक शरीर नाम है, एक शरीर में एक एक जीव का स्वामित्व। स्थिर नाम है जिसके कारण, स्थिर नाम जिसके कारण से हमारे अंगों पांगों में हड्डियों में स्थिरता बनी रहती है। आथिर नाम है जिसके कारण से हमारे अंगों पांगों में अस्थियों में स्थिरता नहीं रहती, हड्डियां चलायमान होती रहती हैं। शुभ नाम है, शुभ नाम कर्म जिसके कारण से हमारे शरीर के वे अंग जिनको शुभ माना जाता है। अशुभ नाम है जिस कर्म के कारण से व्यक्ति को अशुभ माना जाता है। सौभाग्य नाम है, सौभाग्य नाम जिसके कारण से व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाता है। दुर्भाग्य नाम है जिसके कारण से भाग्यहीन दुर्भाग्य कहलाता है। दूसर नाम है जिसके कारण से स्वर में मधुरता होती है। दूसर नाम है जिसके कारण से दुस्वरता, कर्कशता, तीखापन, कड़वापन ऐसी जबान बनती है। आदेज नाम है, आदेय नाम जिसके कारण से हर कोई व्यक्ति उसकी बात को हृदय से स्वीकार करता है। अनादेज नाम है, युक्ति संगत बात भी हो तो उसको भी दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण से नहीं करते वह अनादेय नाम कर्म है। जसो कीर्ति नाम है, जशो कीर्ति नाम जो जश कीर्ति का हेतु बनता है। अजसो कीर्ति नाम है जो पूर्व जन्म का अर्जित जो है अपजश अकीर्ति का कारण बनता है। निर्माण नाम है जिसके कारण से अपने अंगों पांग शरीर जो है सब का निर्माण अपने यथोचित स्थान पर होता है। तीर्थकर नाम है, तीर्थकर नाम जिसके कारण से जीव तीर्थंकर जैसी तीनों लोकों में गौरवपूर्ण पदवी को प्राप्त करते हैं। अब इनके जो उत्तर भेद है जो मैंने बताया है उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। गति नामेण भन्ते कति विहे पणते, गोयमा चौ विहे पणते तंजा निरय गति नामे, तिरिय गति नामे, मनुओ गति नामे, देव गति नामे। गति नामेण भन्ते कति विहे पणते, हे भगवान गति नाम कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम, चौ विहे पणते जो चार प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के, नीराय गति नामे नर गति नाम, तिर्य गति नामे तिर्य गति नाम, मनुष्य गति नामे मनुष्य गति नाम, देव गति नामे देव गति नाम। जाई नामेण भन्ते कम्मे पुच्छा, गोयमा पांचमीहे पणते तंजा एक इंद्रिय जाई नामे, जा पंचेंद्रिय जाई नामे। जाई नामेण भन्ते कम्मे पूछा, हे भगवान जाति नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पंचमीहे पढ़ते, हे गौतम ने पांच प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के एक इंद्रिय जाई नामे, जा पंचेंद्रिय जाई नामे, एक इंद्रिय जाति नाम, दो इंद्रिय जाति नाम, त्रिंद्रिय जाति नाम, चतुरिंद्रिय जाति नाम, पंचेंद्रिय जाति नाम।
शरीर नामेण भन्ते कम्मे कति मिहे पणते गोयमा पांच मिहे पणते तंजहा ओरालिय शरीर नामे जा कम्म शरीर नामे शरीर नामेण भन्ते कति मिहे पणत कम्मे कति मिहे पणते हे भगवान शरीर नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांच मिहे पणते तंजहा ओरालिय शरीर नामे जा कम्म शरीर नामे हे गौतम ये पांच प्रकार का कहा है, जैसे कि औदारिक शरीर नाम, व्याक्रिय शरीर नाम, आहारक शरीर नाम, तेजस शरीर नाम और कार्मण शरीर नाम। शरीरो भंग नामे न भंगते कति विहे प्रणते हे भगवान शरीरो अंगोपांग नाम कितने कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तिमिहे प्रणते है गौतम तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उरालिय शरीर अंगोपांग नाम भंग नामे औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म व्योमीय शरीर अंगोभंग नामे वैक्रिय शरीर अंगोपांग नाम आहारक शरीर अंगोपांग नामे आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। तीन शरीरों के अंगोपांग होते हैं, उदारिक के, वैक्रिय के, आहारक के, बाकी के अंगोपांग नहीं होते। शरीर बंधन नामेण भंते कति मिहे प्रणते गोयमा पांच मिहे प्रणते तंजहा उरालिय शरीर बंधन नामे जा कम्बल शरीर बंधन नामे शरीर बंधन नामेण भंते कति मिहे प्रणते हे भगवान शरीर बंधन नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांच मिहे प्रणते हे गौतम पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उरालिय शरीर बंधन नामे जा कम्बल शरीर बंधन नामे औदारिक शरीर बंधन नाम वैक्रिय शरीर बंधन नाम आहारक शरीर बंधन नाम तेजस शरीर बंधन नाम कार्मण शरीर बंधन नाम शरीर संघाय नामेण भंते कति मिहे पणते द्वयमा पंच मिहे पणते तंजहा उरालिय शरीर संघात नामे जा कम्मल शरीर संघाय नामे शरीर संघाय नामेण भंते कति मिहे पणते है भगवान शरीर संघात नाम कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पंच मिहे प्रणते है गौतम ये पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उरालिय शरीर संघात नामे जा कम्बल शरीर संघाय नामे हे गौतम उदारिक शरीर संघात नाम वैक्रिय शरीर संघात नाम आहारक शरीर संघात नाम तेजस शरीर संघात नाम कार्मण शरीर संघात नाम संघैण नामेण भंते कथि विहे प्रणते गोयमा छ विहे प्रणते तंजहा बहिरोत्सव नारायण संघैण नामे उत्सव नारायण संघैण नामे नारायण संघैण नामे अर्ध नारायण संघैण नामे कीलिया संघैण नामे छेवट संघैण नामे संघैण नामेण भंते कति मिहे प्रणते हे भगवान संघनन नाम कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम छ मिहे प्रणते ये छह प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बहिरोत्सव नारायण संघैण नामे वज्र ऋषभ नारायण संघन नाम उत्सव नारायण संघैण नामे ऋषभ नाराज संघन नाम नारायण संघैण नामे नाराज संघन नाम अर्ध नारायण संघैण नामे अर्ध नाराज संघन नाम कीलिया संघैण नामे कीलिका संघन नाम छेवट संघैण नामे सेवार्थक संघन नाम संठाने नाम संठान नामेण भंते कति मिहे प्रणते गोयमा च मिहे प्रणते तंजहा सम चौरन संठान नामे नगोह परिमंडल संठान नामे साथी संठान नामे बामन संठान नामे खुंज संठान नामे हुंड संठान नामे संस्थान नामेण भंते कति मिहे प्रणते हे भगवान संस्थान नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा छ मिहे प्रणते हे गौतम छह प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सम चौरन संठान नामे सम चतुरस्र संस्थान नाम नगोह परिमंडल संठान नामे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम स्वाति संस्थान नामे स्वाति संस्थान नाम बामन संस्थान नामे बामन संस्थान नाम कुज संस्थान नामे कुब्ज संस्थान नाम हुंड संस्थान नामे हुंडक संस्थान नाम वन नामेण भंते कम्मे कति मिहे प्रणते गोयमा पांचमी है प्रणते तंजहा काल वन नामे जा सुकिल वन नामे वन नामेण भंते कम्मे कति मिहे प्रणते हे भगवान वर्ण नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है।
गोयमा पांचमी है प्रत्यय है गौतम जे पांच प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के काल वन नामे जा शुक्ल वन नामे। काल वर नाम ऐसे नीला लाल पीला शुक्ल वर नाम पांच घने। गंध नामेण भक्ते कम में पूछा है भगवान गंध नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है गोयमा दुवि है प्रत्यय तंजहा सुरभि गंध नामे सुरभि दुर्भि गंध नामे। गंध नामेण भक्त्य कम में पूछा है भगवान गंध नाम कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा है गौतम दुमि है प्रत्यय जो दो प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के सुरभि गंध नामे दुर्भि गंध नाम। सुरभि गंध नाम और दुर्भि गंध नाम। रस नामेण पूछा गोयमा पंचमी है प्रत्यय तंजहा तीत रस नामे जा मोह रस नामे। रस नामेण पूछा है भगवान रस नाम कितने प्रकार का कहा है गोयमा है गौतम पंचमी है प्रत्यय पांच प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के तीर्थ रस नामे कड़ुआ रस नामे कसाय रस नामे अम्बिल रस नामे महु रस नामे। तीर्थ रस नाम कटुक रस नाम कषाय रस नाम आगे आमिल खट्टा रस नाम महु रस नामे मधुर रस नाम। फास नामेण पुच्छा गोयमा आठवी है पढ़ते तंजहा कखड़ फास नामे जाव। लोक फास नामेण पूछा है भगवान स्पर्श नाम कितने प्रकार का कहा है गोयमा आठवीं है पढ़ते हैं गौतम जी आठ प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के कखड़ फास नामे जाव लुक फास नामे। कर्कश स्पर्श नाम मृदु स्पर्श नाम गुरु स्पर्श नाम लघु स्पर्श नाम शीत स्पर्श नाम उष्ण स्पर्श नाम संदिग्ध स्पर्श नाम रूक्ष स्पर्श नाम ये आठ प्रकार के स्पर्श हैं। अगरु लघु नामे एकागारे प्रत्यय अगुरु लघु नाम एक ही प्रकार का कहा है उपघाय नामे एकागारे प्रत्यय। उपघात नाम भी एक प्रकार का कहा है पराघाय नामे एकागारे प्रत्यय पराघात नाम भी एक प्रकार का कहा है। आणुभूमि नामे चौबीह प्रत्यय तंजा निर्याणुभूमि नाम जाव देवाणुभूमि नाम। आणुपूर्वी नामे चौबीह प्रत्यय आनुपूर्वी नाम चार प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के नेरियानुपूर्वी नाम जाव देवानुपूर्वी नाम। नरकानुपूर्वी नाम त्रेंचानुपूर्वी नाम मनुष्यानुपूर्वी नाम देवानुपूर्वी नाम। उश्वास नामे एकागारे प्रत्यय उश्वास नाम एक ही प्रकार का कहा है उश्वास नामे एकागारे प्रत्यय जो एक ही प्रकार का कहा है। शेषाणी सब्बाणी एका गाराई प्रणताई जाव तिथगर नामे नवरंग विहाय गति नामे दूमी है प्रणते तंजहा। पसथ विहाय गति नामे अपसथ विहाय गति नामे शेषाणी सब्बाणी शेष जो रह गए जिनके नाम नहीं गिनाए हैं वो सारे एका गारे एक ही प्रकार के प्रणताई कहे गए हैं जाव तीर्थगर नामे तीर्थंकर नाम तक नवरंग अंतर इतना है विहाय गति नामे दूमी है प्रणते। विहाय गति नाम जो है दो प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के पसर्थ विहाय गति नामे अपसर्थ विहाय गति नामे प्रशस्त विहायो गति नाम अप्रशस्त विहायो गति नाम। गोयण भंते कम्मे कति मिहे प्रत्यय गोयमा दुमिहे प्रत्यय तंजहा उच्चा गोय निया गोय। गोयण भंते कम्मे कति मिहे प्रत्यय है भगवान गोत्र कर्म कितने प्रकार का कहा है गोयमा दुमिहे प्रत्यय है गौतम जो दो प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के उच्चा गोय निया गोय। उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्चा गोयण भंते कम्मे कति मिहे प्रत्यय है भगवान उच्च गोत्र कर्म कितने प्रकार का कहा है उच्चा गोयण भंते कति मिहे प्रत्यय। गोयमा आठवी है प्रत्यय तंजा जाय विसित्या जाव स्त्रिय विसित्या गोयमा है गौतम आठवी है प्रत्यय। उच्च गोत्र आठ प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के जाय विसित्या जाव स्त्रिय विसित्या जाति विशेषता कुल विशेषता बल विशेषता रूप विशेषता तप विशेषता श्रुत विशेषता
लाभ विशेषता, ऐश्वर्य विशेषता, 8 बातें उनमें विशेषता आती है। एवं निया गोयवी नवरंग जाति विहीनिया जाग स्त्रिय विहीनिया। एवं निया गोयवी ऐसे नीच गोत्र भी 8 प्रकार का कहा है, जैसे कि नवरंग अंतर इतना है जहां पर विशेषता की जगह 8 के आगे विहीनता लगाना। जाति विहीनता, कुल विहीनता, बलहीनता, रूप विहीनता, तप विहीनता, श्रोत विहीनता, लाभ विहीनता, ऐश्वर्य विहीनता। अंतरायण भंते कम्य कति विहे प्रणते गोयमा पांचमीहे प्रणते तंजहा दान अंतराये जा वीर अंतराये। अंतरायण भंते कम्य कति विहे प्रणते, हे भगवान अंतराय कर्म कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम पांच भी है प्रणते, जो 5 प्रकार का कहा है। तन जैसे जा, जैसे के दान अंतराय, जा वीर अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर अंतराय। दान में अंतराय डालना, उससे दान दान अंतराय बनता है। किसी के लाभ में अंतराय डालना, वो लाभ अंतराय। भोग में अंतराय डालना, वो भोग अंतराय। उपभोग में अंतराय डालना, वो उपभोग अंतराय। और वीर्य अंतराय, ये वीर्य किसी की शक्ति का घात करना, उसको ह्रास करना, उससे वीर्य अंतराय कर्म बनता है। इस प्रकार 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हुई। पांच ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की 9 14 हो गई। वेदनी की 2 16, मौनी की 28 44 होगी। 4 प्रकार का आयुष्य कर्म 48 हो गई। 2 गोत्र 50 हो गई। 5 अंतराय 55 हो गई। नाम कर्म की 93 है, उत्तर भेद मिलाकर के। या 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद होते हैं। प्रत्येक नाम कर्म के 8 10 त्रस दशक 10 स्थावर दशक 28, 65 और 28 करके 93 बन जाते हैं। 93 और 55 मिलाने पर 148 प्रकृतियां बन जाती हैं। जो बंधन नाम कर्म के 15 भेद करते हैं, 5 के साथ और आगे 10 और जोड़ देते हैं। कर्म ग्रंथों के अनुसार या कर्म प्रकृति के अनुसार, उनके अनुसार 158 भेद, इन 8 प्रकृतियों के उत्तर भेद होते हैं। नाम कर्म के 93 के स्थान पर उनके 103 प्रकार 3 प्रकार भेद बनते हैं। अब पहला तो होता है प्रकृति वन, दूसरा है स्थिति वन, तीसरा अनुभाग वन, चौथा है प्रदेश वन। अनुभाग वन तो पहले उपदेशक में आ गया। अब किस कर्म की कितनी स्थिति है। एक तो 8 कर्म प्रकृतियों की बताई जाती, एक उत्तर प्रकृतियों की बताई जाती। जैसे 8 प्रकृतियों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय की, इनकी उत्कृष्ट जो स्थितियां हैं 30 कोटि कोटि सागरों, मौनी की 70 कोटि कोटि सागरों की, जिसमें मिथ्यात्वों की 70 कोटि कोटि आती है। कषायों की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोटि कोटि सागरों की आती है। नाम गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो 20 कोटि कोटि सागरों की आती है। आयु कर्म रही तो नारकी देवताओं की 33 सागरोपम की उत्कृष्ट है, और त्रियंश और मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम की। और जघन्य स्थिति जो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। वेदनीय की इरियापति की वंध को लेकर के 2 समय की आती है। पहले समय में बांधते हैं, दूसरे में भोग लेते हैं, तीसरे में निर्जरा हो जाती है। जहां पर सांप्रदायिक वंध की अपेक्षा से जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की आती है। मौनी कर्म की अंतर मुहूर्त की आती है। आयु कर्म में
त्रियांश और मनुष्यों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है, नार की देवताओं की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। नाम गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की आती है, अंतराय की अंतर मुहूर्त की है। यह तो सामान्य है, लेकिन जहां पर 148 प्रकृतियों की दृष्टि से जहां विवेचन किया गया है, किस कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, फिर उसके बाद वर्णन आता है एक इंद्रिय के जीव कम से कम कितना कर्मों की स्थिति का बंध करते हैं और उत्कृष्टता कितना करते हैं। द्विंद्रिय जीव कितना करते हैं, त्रिंद्रिय जीव कितना करते हैं, चतुर्न्द्रिय जीव कितना करते हैं, असन्नी पंचेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय कितना करते हैं और गर्वज कितना करते हैं, नार की देवता कैसे करते हैं। तो इन सब का वर्णन इस दूसरे उद्देश्य के अंदर आएगा। जैसे एक इंद्रिय जितना करते हैं 25 गुना दो इंद्रिय, एक इंद्रिय से 50 गुना त्रिंद्रिय, 100 गुना चतुर्ंद्रिय, 1000 गुना असन्नी पंच इंद्रिय, और जो औगिक स्थिति बताई है वो संगी जीवों की दृष्टि से बताई है। तो इसका जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वर्णन आता जाएगा, और इनकी अवाधा काल कितना है वो भी बता दिया जाता है। जैसे कोटा कोटि वर्ष के लिए कोटा कोटि सागरों के पीछे 100 वर्ष का बैठता है। मानो 20 कोटा कोटि सागरोपम है तो 2000 आएगा, 30 कोटा कोटि है तो 3000 आएगा, आगे 40 कोटा कोटि है तो 4000, 70 कोटा कोटि है तो 7000 का अबाधा काल आएगा। बाकी जो है उदय काल आएगा। इतना काल निकाल के बाकी भोग काल कह दें, उसको उदय काल कह दें। तो पहले ज्ञानावरणी कर्म का है, नानावरणी व्यसन भक्ति कम्मत केवत्यम कालम किसी बनता गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेन तीसं सागरोगम कोड़ा कोडियो पुण्यो वासहसाई अवाहा अबाहुनिया कामथिति काम निषेको नाना वर्णिजसन भंते कम्मस केवत्यम कालम किसी बनता है। भगवान ज्ञानावरणी कर्म की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेन तीसं सागरोगम कोड़ा कोडियो। हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 30 कोटा कोटि सागरोपम की कहना। 30 कोटा कोटि तो संगी जीव हो, मिथ्या दृष्टि हो, कृष्ण अत्यंत निकृष्ट कृष्ण लीशा वाला हो, ऐसे बातें हैं। लेकिन जघन्य स्थिति तो लगभग ये 10वें गुण स्थान में बनती है। तिन्नीय वाद सहसाई अवाहा जब 30 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है तो इसका अबाधा काल जो है 3000 वर्ष का कहा है। अबाहुनिया काम ठिठु काम निषेको अबाधा काल का मतलब न बाधते, मतलब कर्म जो है बीज रूप में जमीन में ये कर्म आत्मा में पड़े हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं देते। लेकिन 30 कोटा कोटि का है तो 3000 वर्ष तो शांत बैठा रहेगा, फिर उसके बाद वो उदय में आएगा। और जैसे परिणामों से बंधा है उन्हीं परिणामों के अनुसार उस जीव को अपना कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो बताया है अबाधा काल को कम कर दे कर्म स्थिति में से वह कर्म निषेध काल है, उदय काल भोग काल कहा जाता है। ये ज्ञानावरणी की सामान्य स्थिति बताई है। अब इसके आगे निद्रा पंचक दर्शन चतुष्क आदि का इनका आएगा। तो जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो पंच, नमो कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेद परम हरि मंगल
श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम शिवनि गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार करने मंगल करने और शरणागति को जो भाव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य रचना अथर्वण वंदना गुरु जी।